हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा जो वीडियो है वो 6th क्लास और 7th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे 6th क्लास और 7th क्लास में होते हैं उनके इंटीजर्स की कैलकुलेशंस, फ्रैक्शन की कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा वीक होती है। इवन कोई बच्चे अगर 9th-10th में भी होते हैं उनका भी फ्रैक्शन की प्रॉब्लम्स या फिर इंटीजर की कैलकुलेशन सही नहीं हो पाती। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इंटीजर और उसकी कुछ कैलकुलेशन से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी क्लास में जाएंगे तो इंटीजर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाइए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर हम बोलते किसके हैं, ठीक है ना। इंटीजर बोलते किसको है? तो देखिए, ये होता है माइनस इनफाइनाइट, ये होता है प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और इसके बीच में होता है ज़ीरो। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच के जितने भी नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। सपोज -100 प्लस 5 2 प्लस -7, ये सारे क्या है? इंटीजर है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर 3.1 कोई इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं होता। जो भी डेसिमल की फॉर्म में होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। और एक क्वेश्चन, कुछ फ्रैक्शन जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं और कुछ फ्रैक्शन जो इंटीजर नहीं होते हैं। सपोज अगर मैं लेता हूँ 4/2, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो ये 4/2 क्या था? एक इंटीजर था। बट इसी की बजाय मैं तो लेता हूँ 2/4, ठीक है, तो ये इंटीजर नहीं होगा। इसका आंसर आएगा 0.5, ठीक है। डेसिमल में आ गया, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इंटीजर की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक आनी चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एडिशन से रिगार्डिंग कुछ सिखाते हैं कि सपोज अगर कोई सिंपली 3 + 2 और +5 दे रखा हो तो हम इसको सीधा ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसी की दूसरे टाइप अगर कोई ऐसा लिखा हुआ -3 + 2 + 1, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम सेम साइन वाले जैसे कि +2 और +1 को साथ में लिखेंगे और -3 को साइड में लिखेंगे। तो इनकी कैलकुलेशन पहले करेंगे तो इधर हो जाएगा 3 और 3 - 3 हो गया 0। आ गई बात समझ में? दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो तीसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं और भी इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, जैसे कि -3 -2 -4 +5 और -1, ऐसा कुछ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जितने भी सेम टर्म वाले जैसे कि प्लस का टर्म एक ही है, बाकी सब माइनस के, तो इनको साथ में लिख देंगे -3 -2 -4 एंड -1। तो सबसे पहले हम कह देंगे +5, इन सबको ऐड कर लो। 3 + 2 5 5 + 4 9 9 और ये हो गया 10, तो इसको लिखूंगा -10। अब क्या होता है? देखो, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में एक तो प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा -5, और माइनस क्यों आया 5 के आगे? क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही आता है यहाँ पर, ठीक है। ये दूसरे टाइप का एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन बन गया इंटीजर का। फिर हम बात करते हैं कि 4 टाइप में क्या होता है। 4 टाइप में कुछ ऐसा होगा कि +3 लिखा हुआ आएगा, प्लस -5 ब्रैकेट 6 -6 +5, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे आपके सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि इनको सिंपली क्या करना है कि जहाँ पर भी आपको डबल साइन दिखते हैं, सपोज यहाँ पर आपको डबल साइन कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पर मुझे डबल साइन एक तो यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ पर दिख रहे हैं। बाकी देखो यहाँ पर सिंगल साइन है, यहाँ पर भी सिंगल साइन है। तो क्या करना है, जहाँ पर भी डबल साइन होते हैं उसको सिंगल साइन बनाइए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो सिंगल साइन है उस टर्म को ऐसे लिखते हो, जैसे कि +3 सिंगल साइन में इसको ऐसे लिख दिया। बाकी देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो मैंने लिख दिया -5। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो मैंने लिख दिया +6, और ये लिख दिया +5, ठीक है। तो इसको हमने अरेंज कर दिया। फिर वही तरीका कि सारी सेम साइन वाले टर्म को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे कि चाहे प्लस को लिखो या माइनस को लिखो, ठीक है ना। सबको एक साइड में लिखना है। तो देखो प्लस वाली टर्म 3 + 6 हो गया 9, 9 + 5 हो गया 14, और -5 करेंगे, 14 - 5 करेंगे तो आएगा 9। और जो बड़ा नंबर था इसका था प्लस का था। अगर कोई भी नंबर नहीं होता है आगे प्लस साइन नहीं होता उसको प्लस का मानते, तो आंसर आएगा +9। ये तो हो गई हमारे सिंपल कैलकुलेशन किसकी?
इंटीजर की। अब क्या होता है कि फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन समझाना पड़ेगा। फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखने का, ठीक है। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये सारे फ्रैक्शन के 3 टाइप है, ठीक है ना। एक एक करके समझते हैं। सपोज कोई 2/7 है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, जैसे कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे कि 3/2, जिसके अंदर आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसके अंदर आपका एक ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, एक तरह के हम कह सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म है। जैसे कि 2/1/5 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 10, इसके अंदर ये ऐड कर लो 1, तो कितना हो गया 11/5, ठीक है। कितना हो गया 11/5। ये तो हो गए थे मिक्स टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब क्या होता है, कभी कभार फ्रैक्शन की कैलकुलेशन, जैसे कि अपने को दे दिया 2/3 प्लस 5/8 एंड 3/9, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले चेक करो कि इनके जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये क्या ये लाइक है, मतलब कि सारी सेम है। अगर सेम है तो उनका एलसीएम क्या होगा, वही होगा। फिर दूसरी चीज चेक करनी है कि इनका सबसे बड़ा जो नंबर है, सपोज यहाँ पर क्या 9 है, तो चेक करो कि 9 जो है, जो दूसरे छोटे जो टर्म है उनकी टेबल में आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो 9 ना तो 2 की टेबल में आ रहा है, ना 1 की टेबल में। इसका मतलब इनका एलसीएम अब प्रॉपर तरीके से एलसीएम लेके करना पड़ेगा। तो वही बचपन में अपन करते थे 2 8 9। सबसे पहले 2 का करेंगे 1 4 और 9 नहीं आता तो ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 2 का वापस करेंगे 1 2 और ये लिख देंगे 9। फिर अब करेंगे 2 का 1 1 9। फिर 3 का करेंगे 1 1 3। फिर वापस 3 का करेंगे तो 1 1 एंड 1। तो अपना एलसीएम कितना आ गया, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 इंटू 3 कितना होता है, 24 इंटू 3 कितना होगा अपने, ये हो जाएगा 60 प्लस 72 कितना हो जाएगा 72। तो मैं लिख दिया यहाँ पर 72, इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब क्या करो 72 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 72, ठीक है, कितना हो जाएगा 72। तो मैंने 72 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और 72 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये 2 की टेबल में कर देंगे, ठीक है ना। ये कितनी टाइम जाएगा 3 एंड 36, ये 8 की टेबल में चला जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 8 की टेबल में जाएगा 9 टाइम में, और ये जाएगा 9 की टेबल में 8 टाइम में, ठीक है। तो हमारे पास में कितना बढ़ गया 36 को जब 3 से इंटू करेंगे, मतलब कि 90 प्लस, हम कह सकते हैं 90 प्लस 80, 90 प्लस 10 100, 80 प्लस 108, तो ये आ गया 108 प्लस 9 इंटू 5 45 प्लस 8 इंटू 3 24। इन सबको ऐड कर लेंगे, 8 प्लस 5 9, 9 प्लस 8 कितना हो गया 17। तो मैंने लिख दिया 17 का 7, 1 कैरी, तो 1 कैरी आया तो 3 प्लस 7 8, 3 प्लस 4 3 प्लस 4 7 7, तो मैंने लिख दिया 7, और कितना आ गया 1 का 1, तो मेरे पास में आंसर आ गया ये, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो वापस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, वो हम आगे कभी देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर में क्या देखा कि इंटीजर्स के बारे में बेसिक कैलकुलेशन कैसे होती है। अब इंटीजर की कुछ मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। सपोज आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है किसका, इंटीजर का, जैसे कि -2 इंटू -3 है। तो देखो पहले देखो मल्टीप्लाई करो तो सिंपली कितना होता है 6 होता है। अब साइन चेक करो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आ गया प्लस। फिर तुम्हारा -2 और +3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा -6। क्यों, देखो माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। तो ये से एक चीज़ ध्यान रखो, सपोज कोई बहुत बड़ा नंबर है -2 -3 -4 और +5, ठीक है, ऐसा इनका मल्टीप्लाई करना। अब सिंपली इनका मल्टीप्लाई तो करना ही है। अगर इनके अंदर इवन माइनस है तो इनका आंसर किसमें आएगा प्लस में। अगर
पॉजिटिव आएगा अगर इवन माइनस है। तो देखो यहाँ पर माइनस कितने 1 2 3 मतलब ओड माइनस है, तो इसका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? ओड में क्या आएगा? नेगेटिव में। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24, और 24 इंटू 5 कितना हो गया? 24 इंटू 5 हो गया 120, ठीक है ना। तो ये लिख दिया 120, और अगर इवन है तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो हम अपना वीडियो यहीं अभी समाप्त करते हैं, ठीक है ना। आपको कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।